मक्का से आई ये खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अब एक साझा सुरक्षा समझौते के तहत साथ आ गए हैं। समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब का नहीं है, तुर्की भी इस सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस समझौते का भारत पर क्या असर होगा? क्या ये सच में इस्लामिक नाटो की दिशा में बढ़ता कदम है? और अगर पाकिस्तान इस नए गठजोड़ को भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो भारत के पास क्या विकल्प है? आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 7 अगस्त को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान। मतलब अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात बेहद तनावपूर्ण है और क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इस्लामिक नाटो है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। कई रिपोर्ट और विश्लेषणों में इसे नाटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट या संभावित इस्लामिक नाटो की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि यह आधिकारिक तौर पर नाटो नहीं है और ना ही समझौते का आधिकारिक नाम इस्लामिक नाटो है। असल में ये 3 देशों के बीच साझा रक्षा सहयोग का समझौता है। इसमें पाकिस्तान की सैन्य ताकत, तुर्की की नाटो सदस्यता और रक्षा क्षमताएं तथा सऊदी अरब की आर्थिक और क्षेत्रीय ताकत, तीनों का एक साथ आना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भारत इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है? भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान का इस समझौते में शामिल होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गंभीर रणनीतिक और सुरक्षा मतभेद रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अगर किसी बड़े क्षेत्रीय रक्षा नेटवर्क का समर्थन मिलता है तो नई दिल्ली निश्चित रूप से इसके रणनीतिक असर का आकलन करेगी। हालांकि भारत की विदेश नीति सिर्फ सैन्य समीकरणों तक सीमित नहीं है। भारत के सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के साथ भी महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। यानी तस्वीर इतनी सीधी नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ पूरा खाड़ी क्षेत्र। अब आपको बताते हैं कि भारत ने क्या कहा। भारत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि भारत ने कथित तौर पर इस समझौते के जवाब में इजराइल के साथ रक्षा समझौते की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को फर्जी और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन बताया है। इसलिए इस दावे को भारत की आधिकारिक रणनीति मानना सही नहीं होगा। यानी फिलहाल ये कहना ठीक नहीं होगा कि भारत ने इस समझौते के जवाब में कोई नया सैन्य गठबंधन बना लिया है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। पाकिस्तान के लिए ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे सऊदी अरब और तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग का नया मंच मिल रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही रक्षा सहयोग का लंबा इतिहास है। सितंबर 2025 में दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें एक पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना गया था। अब तुर्की के जुड़ने से ये सहयोग 3 देशों तक पहुंच गया है। लेकिन क्या भारत के लिए तत्काल खतरा है? ऐसा सीधे तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। किसी रक्षा समझौते का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने आप किसी तीसरे देश के खिलाफ बनाया गया है। मौजूदा समझौते को आधिकारिक तौर पर किसी विशेष देश के खिलाफ गठबंधन नहीं बताया गया है। इसकी पृष्ठभूमि पश्चिम एशिया की व्यापक सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय अस्थिरता से भी जुड़ी हुई है। भारत के लिए असली चुनौती ये होगी कि आने वाले समय में इस समझौते का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग कितना गहरा होता है। आगे क्या होगा? अब पूरी दुनिया की नजर 3 चीजों पर होगी। पहला, क्या इस रक्षा समझौते में आगे दूसरे देश भी शामिल होते हैं? दूसरा, क्या तीनों देश साझा सैन्य अभ्यास और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाते हैं? और तीसरा, पाकिस्तान इस नए रणनीतिक समीकरण का इस्तेमाल भारत के साथ अपने संबंधों में किस तरह करता है। फिलहाल इतना साफ है कि मक्का में हुआ ये समझौता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों में एक नया अध्याय जरूर खोलता है।
भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से आगे की रणनीति तय करेगा। यानी मक्का में हुआ समझौता सिर्फ 3 देशों के बीच एक कागजी करार नहीं है, इसके असर को आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक महसूस किया जा सकता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।